गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, जो बातें हमने पहले कही थी कि जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी है उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को डिसाइड कर लेते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स देखी जाएगी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो किस तरह से हम देखेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स में, तो आज ज्योमेट्री बताते हैं, यानी कि जो टॉपिक चलेगा हमारा टॉपिक अपना वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आज डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, मतलब क्यों डिसाइड करते हैं। यानी कि बेसिकली मैं बात करूं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि भैया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट कर सकता हूं। यानी हमें इसकी बात करनी है, लोन पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर का पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एटलीस्ट आपके पास 2 हो सकते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से समझेंगे इस बात को। यहाँ पे जिसको समझ नहीं आया ना उसको मैं लास्ट में भी एक बार रिपीट करवा दूंगा, अपनी प्रॉब्लम बता देना, लेकिन बहुत अच्छे से समझे इसको। 3 4 5 6 ले लेंगे इधर 6। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करना है, लोन पेयर फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करना है। तो अगर लोन पेयर 2 होंगे तो आप 2 लाइनें खींचोगे तो इसको बोला जाता है लीनियर शेप। शेप का नाम क्या हो गया, लीनियर। ज्योमेट्री भी लीनियर। थर्ड के लिए आप लोग 3 लाइनें खींचोगे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करता हूँ। जैसे 4 है तो आप लोग 4 लाइनें खींचोगे इस तरह से। सबसे पहले देखो तरीका होता है ये सीखने का। 5 अगर हमने ले लिया तो आप लोग 5 लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से भाई, 2 तो इस तरह से और 2 हॉरिजॉन्टल और एक अपने पास होगी एज ए वर्टिकल। 6 के लिए आपको ये करना है कि भैया सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनेंगे, तो सेंट्रल एटम में X बोल देता हूँ। तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, 4th और 5th और 6th। इसका मतलब हमारे पास हमने ज्योमेट्री डिसाइड कर ली भाई, ज्योमेट्री हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। अब इनके हमें एग्जांपल्स स्लो करने। इसको क्या बोला जाता है, देखिए ये लीनियर 3 है तो 3 लाइनें खींचो तो इसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। 4 है इसको बोला जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। 5 है इसको बोला जाएगा, देखिए 5 के लिए ये डिसाइड आप लोग करोगे ना इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ, तो ये आपका हो गया, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ऊपर और नीचे पिरामिडल है तो इसलिए मैं इनको हटा देता हूं अब। बाई पिरामिडल, और इसको बोला जाता है ओक्टाहेड्रल, ठीक है। ये कब है, जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं तब है। ये एक तरीका सीखा हमने, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। 2 है तो लीनियर बोलोगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे, 4 के लिए आप लोग क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल बोलोगे, 5 के लिए इस तरह से बोलोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्ट में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरह से बोला जाता है ओक्टाहेड्रल, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं, देखिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और ये क्या बन गया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मैं इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे चल रहा हूँ। अगर इसमें देखिए लोन पेयर आ जाए, इसमें अगर लोन पेयर आ जाए, बाकी समझ जाओगे। जो इंपॉर्टेंट केसेज हैं उन्हीं की बात करेंगे, विद एग्जाम्पल्स बात करेंगे आज। तो एक लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, मतलब अब मैं केस क्या ले लेता हूँ, 3 तो बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो भी तो 4 बना, यानी कि ये तो आपके होंगे बॉन्ड पेयर और ये क्या होगा आपका लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो एक लोन पेयर को कहाँ लेके आओ, जैसे ऊपर लेके आओ। तो स्ट्रक्चर देखो 4 के लिए तो ये बनाते ही थे। अब एक लोन पेयर लेके आना, आप लोग लगा दीजिए भी एक लोन पेयर, यानी अब इसकी जगह पे क्या बताएंगे, एक लोन पेयर। तो अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन जो शेप चेंज हो गई वो शेप क्या कहलाएगी, पिरामिडल। शेप क्या कहलाएगी, पिरामिडल।
इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग पढ़ते हो NH3 मॉलिक्यूल, इसी की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री और शेप की बात करेंगे खाली। लेकिन अब मैं ये ले लेता हूँ, दो तो बॉन्ड पेयर हों और दो ही लोन पेयर हों। अब मुझे क्या लेके आना है, दो लोन पेयर लेके आने, तो एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर लगा दीजिए। तो हमने ये जो ज्योमेट्री बनाएंगे, ज्योमेट्री हो गई, दो लोन पेयर लेके आने, तो आप लोग लोन पेयर लगा दो भाई। अब एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, तो ऐसे एग्जाम्पल आप किस में देखते हो, लाइक एज वाटर मॉलिक्यूल्स में देखते हो। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये पायरामिडल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वी शेप या बैंड शेप, ठीक है ना। यानी कि हम जैसे जैसे लोन पेयर लेके आ रहे हैं तो लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा बॉन्ड पेयर पे, तो हमें वो मॉलिक्यूल्स किस भी फॉर्म में आ जाएगा, चेंज हो जाएगी, शेप चेंज होती चली जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखो 4 का केस था, 4 के केस में मैं लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को आप लोग इस तरह से समझेंगे भी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, ताकि हमें समझ में आ जाए। देखिए टेट्राहेड्रल फेज ये होती है, ये टेट्राहेड्रल होता है ना, पहले भी बताया था आपको टेट्राहेड्रल होगा। तो आप जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 का केस लेंगे तो इस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर को, ये टेट्राहेड्रल होते हैं, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, बीच में मैंने क्या पकड़ लिया, कार्बन। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए परफेक्ट स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होता है, एग्जिस्ट होता है। हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के बीच में होने वाला रिपल्शन भी क्या है, यहाँ पे सेम है। तो मैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में बात करूं, जैसे इसका एग्जांपल अगर रखना चाहोगे तो इसका एग्जांपल आप क्या मानोगे, CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, CH4 मॉलिक्यूल, यानी बीच में तो हमने क्या ले लिया, कार्बन, फिर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल में देखिए दो हमेशा प्लेन के अंदर होते हैं, मैं इसको काटूं तो दो बॉन्ड कट जाएंगे आपके, दो बच गए। तो हमेशा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर दो बॉन्ड प्लेन के अंदर होंगे और दो आउट ऑफ प्लेन होंगे, हालांकि बाद में बात करेंगे इसकी। पर ये देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये हो गई। अब मुझे एक लोन पेयर लेके आना है, तो भैया एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो। अब यहाँ पे कोई एटम तो है नहीं, लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लगेगा, तो इसलिए बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और अमोनियम मॉलिक्यूल्स में आते आते कितना हो जाता है, 107.4 डिग्री, है ना, 107.5 के समथिंग मानते हैं आप लोग, 107.5 मान लें, 107.4 डिग्री या 107 मान सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अमोनियम मॉलिक्यूल्स है उसमें पैरामिडल शेप होगी और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 107 डिग्री, हम ये मान देंगे। अब अगर बात करें कि भैया लोन पेयर दो आ गए, तो इसका मतलब जो पहले से एक तो मेरे पास था बॉन्ड पेयर, अब मेरे पास दो आ गए लोन पेयर, तो एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर हटा दो, तो ये जो शेप कहलाएगी, देखो बच गया, ये क्या कहलाएगा अपने पास, वी शेप कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वी शेप बना दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो लोन पेयर इंक्रीज होने से, ये मान के चलेंगे, लोन पेयर इंक्रीज होने से जो एंगल था वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट, इससे होते हुए 107 और 107 से होते हुए कितना आ गया, 104। तो बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ज्योमेट्री इसकी भी और ये ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप चेंज हो गई, शेप इसकी बन गई पिरामिडल और शेप इसकी कैसे बन गई अपने पास, वी शेप, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, जब भी 5 का केस आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ये समझना, 5 का केस है। 5 वाले केस में आप लोग देखोगे इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, तो एक रफली आप लोग डायग्राम इस तरह से बना लीजिए, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब डायग्राम किस तरह से बनाओगे, 5 के लिए बन गया, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको मैं मॉडल दिखा देता हूँ इसका। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, देखो ये वाली बनेगी। आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी कैसी है,
3 कोण हैं ट्राइगोनल, और बाई पैरामिडल का मतलब मैं अगर 2 बॉन्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास ट्राइगोनल तो ये हो ही गया। बाई पैरामिडल का मतलब क्या था कि एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ से एंगल एजेज हो गए अपने पास, तो इसका मतलब क्या हो गया ट्राइगोनल, ये तो ट्राइगोनल बन गया बाई पैरामिडल, इसलिए इस शेप को क्या बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अब मुझे क्या करना है 5 से कम करके एक लोन पेयर को लेके आना है, तो लोन पेयर कहाँ से लेके आऊँगा, देखिए यानी कि 5 से कम कर दिया मैंने, 4 + 1 कर दिया, तो 4 तो आपके बॉन्ड पेयर हो गए और एक आपका लोन पेयर हो गया, तभी तो आपका आंसर क्या बना 5 बना। अब इसके अंदर बात करेंगे कि भैया 4 और 1 5 ट्रायंगल बाय पैरामिडल होना था। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे कम रिपल्शन कहाँ होगा आपको वो चेक करना है, यानी कि सबसे कम रिपल्शन देखिए कहाँ होगा कि मेरे पास ये जो पोजीशन है इसमें अगर मैं लोन पेयर लगा दूंगा इधर तो सबसे कम रिपल्शन होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि सबसे कम रिपल्शन वाली पे पहला लोन पेयर आएगा, यानी पहला लोन पेयर आएगा तो आपका सबसे कम वाली जगह पे आता है, तो भैया ये जो लोन पेयर आएगा ये यहाँ आता है। आप लोग ये फिक्स करके चलेंगे, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है कि इस शेप को बोला जाता है सी सा शेप। किसमें क्या बोला जाएगा सी सा शेप। इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो होता है SF4, ठीक है ना, SF4। आज इन मॉलिक्यूल्स को भी बात करेंगे हम दोबारा से, पहले मैं ज्योमेट्री में बता रहा हूँ कि भी SF4 मॉलिक्यूल्स। लेकिन मुझे एक मॉलिक्यूल और एक लोन पेयर और लेके आने, मतलब 4 से घटा के मैं कितना कर दूँ 3 + 2 कर दूँ तो भी 5 का केस हो गया। तो 5 के केस में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो अब दोनों लोन पेयर जो आएंगे, अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर थी तो यही थी, अब जो दोनों लोन पेयर आएंगे वो दोनों लोन पेयर एक साथ आएंगे। तो हमें एक साथ आने का मतलब क्या हो गया, इस तरह से लेके आना है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर और ये आपकी स्ट्रक्चर। तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है टी शेप, यानी उसका शेप का नाम हो गया टी शेप, ठीक है। और अगर केस 3 + 3 का हो गया, ये तो बात क्लियर हुई। अगर केस 3 + 3 का हो जाता है कि भाई 3 तो बॉन्ड पेयर और 3 ही लोन पेयर हो, तो 5 का केस है, तो इसका मतलब 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर आ जाए। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर में देखिए हमें किस तरह से काम करना है। अगर पहला लोन पेयर, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 5 के केस में हमें जो पहला लोन पेयर लेके आना है वो इक्विटोरियल साइड से लेके आना है। क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। लेकिन अगर 2 लोन पेयर एक साथ लेके आने हैं तो हमें भैया इस तरह से लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी इक्विटोरियल पोजीशन कहलाती है, ये भी इक्विटोरियल पोजीशन कहलाते हैं। तो इक्विटोरियल साइड से आएंगे तो शेप चेंज हो गई और इसकी टी शेप कहलाएगी। लेकिन अगर ये बोला गया नहीं तीनों लोन पेयर एक साथ लेके आओ, जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है उसकी बात कर रहा हूँ, तो अब 2 लोन पेयर तो ये और 1 लोन पेयर ये, तो शेप कैसी हो जाएगी आपकी लीनियर, क्योंकि 2 ही बने बॉन्ड पेयर। तो उसके केस में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि 3 + 3 में केस कैसा हो जाएगा लीनियर का हो जाएगा। शेप कैसी बन जाएगी लीनियर की। ये बेसिक बातें हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। ऑक्टाहेड्रल का केस देखिए, तो ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का केस है। मैं आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स में समझा देता हूँ। ये ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया, मतलब ये तो है अपने पास स्क्वायर और एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो इसका मतलब 6 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, ये 5 वाला है और ये 6 वाला। तो 6 बॉन्ड पूरे हो चुके, 6 एटम सराउंडिंग एटम होंगे आपके, इस तरह से जुड़ेंगे। तो इस परफेक्ट ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल बोला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बोलोगे। लेकिन अब मुझे एक लोन पेयर लेके आना है, तो लोन पेयर इसमें कहाँ आएगा, जहाँ मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि जब 5 का केस है तो उसमें लोन पेयर इस तरह से, लोन पेयर इस तरह से आ सकता है, इन इक्विटोरियल साइड से आता है, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन होता है। लेकिन जब मैं केस इलेक्ट्रॉन पेयर 6 पे आ जाऊँगा तो आपका लोन पेयर कहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर बैठेगा, पूरा एरिया खुला हुआ है, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है ना कोई बॉन्ड है। तो आपका लोन पेयर या तो एक्सियल से आएगा या इस एक्सियल से आएगा, क्योंकि इनको एक्सियल बोल लेते हैं और इनको क्या बोलते हैं हम इक्विटोरियल, बात कर चुके थे। तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, तो अगर पहला लोन पेयर आएगा तो आपका एक्सियल पोजीशन पे आएगा। ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी लोन पेयर या तो ऊपर लगा दीजिए या नीचे लगा दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगी ये स्क्वायर पिरामिडल कहलाएगी,
स्क्वायर पायरामिडल। ठीक है, यानी कि 6 में क्या हो गया 5+1 का केस बन गया, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब हमें 2 लोन पेयर भी लेके आने हैं, तो केस क्या हो जाएगा कि भैया 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर दोनों हमें पता है कहाँ आएंगे भी, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पोजीशन से, सॉरी ऊपर से और नीचे से, तो या तो ऊपर से या नीचे से। तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ये बन जाएगी, ये एलिमेंट आपका इस तरह से होगा, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, क्या बन गया स्क्वायर प्लेनर, यानी पिरामिडल का केस ही खत्म हो गया, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। तो ये जो केस बनता है ये किस मॉलिक्यूल में बनता है, SF6 में। आप लोग बना के देखोगे, ये किस में हो गया, ये बन गया। और चलो इनको अभी एग्जांपल लेके देखेंगे, किसी में कोई 5 वाला केस होगा जिसमें 5 बॉन्ड पेयर आएंगे, 7 का केस होगा BR, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ BR, ठीक है, F1 2 3 4 5, BRF5 के अंदर केस हो गया, यानी BRF5 का केस हो गया। और ये केस किसका हो गया, जीनोन का केस हो गया, जीनोन और फ्लोरीन 4, तो जीनोन F4 का केस हो गया। यानी नंबर ऑफ केसेस हमने सिर्फ देखे हुए, एग्जांपल्स देखे हुए, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका केस आपको पता ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, तो जैसे BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनकी बात नहीं करूँगा, वो तो समझ जाओगे आप लोग। अगर ये केस समझ में आ जाते हैं आपको तो ईजी हो जाता है वेस्पर थ्योरी के मॉलिक्यूल्स पे अप्रोच करना। ये तो एक जनरल तरीका हुआ, ट्रिक हुई समझने के लिए। थोड़ा सा आप इसको देखोगे ना, वीडियो को रोक के आराम से देखोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो टेट्राहेड्रल 4 के केस में बात करिए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 होंगे तो मेरी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, अब एक लोन पेयर लेके आ गया, तो लोन पेयर एक आएगा तो हमारा ऊपर आएगा लोन पेयर, तो शेप चेंज हो गई पिरामिडल। उसके बाद अगर 2 लोन पेयर आएंगे तो शेप हो गई वी शेप। 5 के केस में क्या होता है, 5 के केस में टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है, मतलब ज्योमेट्री डिसाइड करनी है। उसके बाद अगर एक लोन पेयर आएगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन से आएगा, तो शेप का नाम हो गया सीसा शेप, ऐसा 4 मॉलिक्यूल्स में। लेकिन जब 2 लोन पेयर एक साथ आएंगे, ये तो एक आया, जब 2 लोन पेयर का पता चल गया आपको, तो आपका जो ज्योमेट्री है वो तो रहेगी कैसी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप चेंज हो गई कैसी, टी शेप। लेकिन कोई 3 का केस आ गया, 3 लोन पेयर आ जाएंगे, तो शेप कैसी हो जाएगी वापस, लीनियर। अब इसमें आ जाइए, 6 में क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल है, जब एक लोन पेयर आएगा तो इसमें ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, ताकि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो सके, इसलिए ये शेप स्क्वायर प्लेनर और ये स्क्वायर प्लेनर में हो जाती है, और ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो एक सिंपल सी बात थी। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू अप्रोच करके आपको बताता हूँ कि भी लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, उनको किस तरह से देखेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए, कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो आई थिंक ये कुछ बातें समझ में आ जाएंगी आपको। देखो भाई, तो ये तो पहले देखेंगे भी हमारे पास क्या है, यानी कि मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर का पता करना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनको दोनों को जोड़ेंगे, यानी दोनों को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन पेयर का केस का पता लग गया, जिससे हम ज्योमेट्री को डिसाइड कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लीजिए CH4 मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इसका मतलब जो बुक का फॉर्मूला है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से निकाल रखा है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस सराउंडिंग एटम, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से आप टोटल जो एटम्स हैं वो घटा देंगे, तो बचे हुए क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर। पर इस तरह से मत करो, हम शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो कार्बन में देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 में से अब बॉन्ड कितने बनाने हैं, हाइड्रोजन के 4। तो आप लोग इस तरह से देखियो, 1 2 3 4, यानी 4 बॉन्ड बन चुके, एक भी लोन पेयर नहीं बना। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। मैं वाटर मॉलिक्यूल का केस या अमोनिया मॉलिक्यूल का केस लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए कि अमोनिया की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5,
कितने बॉन्ड बने? 3, 1 2 3, रफली बना के देख लो। तो इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे और एक लोन पेयर। तो ये तो पता चल गया 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, यानी तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की जो ज्योमेट्री है वो आपकी पायरामिडल शेप हो गई। अगला एग्जांपल देखिए, वाटर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का पता कर लो पहले। 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 बॉन्ड बना गए, तो हटा दो भाई इन 2 को, कितने बचे? देखिए 2 तो बॉन्ड आ गए और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। तो इसका मतलब 2 तो बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस हो गया ये भाई, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 के केस में आप कैसी ज्योमेट्री बनाते थे? वी शेप। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? वी शेप बनाते हैं। यहाँ तक तो बात ये हो गई, लेकिन आगे की केस है ना 5 वाला केस और 6 वाला केस, वो इंपॉर्टेंट है, उनको देखिए। इलेक्ट्रॉन पेयर हम 5 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 5 हो, तो ऐसे एग्जांपल्स हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए PCl5, तो फास्फोरस की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, तो 5 ही क्लोरीन जुड़ेंगे, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, फोर्थ और फिफ्थ। क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा। तो इसका मतलब जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है ना फास्फोरस, उसके साथ क्लोरीन ऐड हो जाएंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना चुके, तो ये क्या कहलाएगी? ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। अब मैं बात करता हूँ कि हमें 4+1 का केस हो 5 में, 4+1 का, तो ऐसे केसेस में एग्जांपल देखिए, सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। तो SF4 मॉलिक्यूल में तो 4 तो बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। तो आपको पता लग गया कि 4 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बच गया। इस तरह से एक बार आउटलाइन करके निकाल लेंगे। तो अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो 4+1 का केस है 5, तो 5 में हमारी ज्योमेट्री कौन सी होगी? यही ज्योमेट्री बनेगी, लेकिन एक लोन पेयर लेके आना है अपने को। तो लोन पेयर कहाँ आएगा? जहाँ मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है हम इस तरह से दिखाते हैं। ये लोन पेयर आपका, यानी कि ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 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 तो इस शेप को क्या बोला जाता है? सी-सा शेप। ये मैं बता चुका आपको किस तरह से इसको बोलेंगे, सी-सा शेप। ठीक है, अब मुझे 2 लोन पेयर लेके आने एक साथ, तो हम क्या करेंगे? अगला एग्जांपल देखिए, उसका एग्जांपल लेते हैं I3 नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेंट्रल एटम के पास होगा। तो आयोडीन के कितने हैं अभी? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनमें से 3 ने बॉन्ड बना, इनमें से देखिए आयोडीन एक तो आ गया, 2 आयोडीन और बचा, यानी कि 2 आयोडीन और बच गई, तो हमारे पास 1 2 और 3, तो 3 तो लोन पेयर और 2 क्या रहेंगे? बॉन्ड पेयर। तो 2 लोन पेयर थे, उनको इक्विटोरियल पोजीशन से लेके आना है, लेकिन हमारे पास तो अब लोन पेयर कितने हो गए भाई? लोन पेयर कितने हो गए? 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इस तरह से मानते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? यानी कि 5 के केस में तो हमें ये काम करना पड़ेगा। अब लोन पेयर कितने हैं? 3 लगा दीजिए, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, लोन पेयर, और ये सेंट्रल एटम के पास आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन, यानी आयोडीन के साथ बॉन्ड बन गया। तो शेप कैसी हो जाती है? यहाँ पे लीनियर हो जाती है। मॉलिक्यूल को थोड़ा सा समझेंगे तब जाके समझ में आएगा आपको। I3 नेगेटिव, यानी कि 3 आयोडीन है, उसमें सेंट्रल एटम एक आयोडीन होगी जिसपे नेगेटिव चार्ज है, यानी उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है। नेक्स्ट केस देखते हैं। कि भैया हमने SF6 का केस करना है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल लीजिए पहले। सल्फर है, तो सल्फर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब लोन पेयर तो हो गए 0, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या है? 6। तो 6 के केस में क्या स्ट्रक्चर बता रखी है आपको?
ये वाली, ये सल्फर, इसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया, बाकी का फ्लोरीन्स आप लोग पूरे कर सकते हो, तो स्ट्रक्चर आपकी ये हो जाएगी। लेकिन इस केस को मैं चेंज कर दूं, अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आना है, मतलब एक लोन पेयर लेके आना है, तो क्या होगा, एग्जांपल देखिए BrF5, तो ब्रोमीन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस 5 इसमें सिंगल बॉन्डेड लगेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, बुक के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 7 और 5 12, 12/2, तो अपना बन गया 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 6 आ गए। हम इस तरह से भी देख सकते हैं भाई 7 तो क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 ने बॉन्ड बना लिया, तो क्या कहेंगे, एक लोन पेयर बचा और 5 बॉन्ड पेयर आ गए, देखने से पता चल रहा है। तो इसका मतलब एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस हो गया। तो 6 में देखिए केस तो ये बनने वाला है, तो ये तो ब्रोमीन, एक बार बॉन्ड बना दीजिए। अब मैंने कहा कि एक लोन पेयर आएगा, अब लोन पेयर को चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, क्योंकि एक लोन पेयर आएगा और बाकी 5 बॉन्ड पेयर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह से। कब, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, जिसमें एक लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर का केस है, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अगला एग्जांपल लेते हैं जिनोन का, XeF4, जिनोन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 में से कितने बॉन्ड बने, 4, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो अपने पास कितने हो गए, ये भी कितना आ गया, 6 का केस आ गया। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 6, हमें लोन पेयर लेके आने हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, जिसमें से 4 ने बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर कितने बचे आपके, 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे यहाँ पे, 6। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि इसी स्ट्रक्चर में आपको बोलूं, दो लोन पेयर है ऑक्टाहेड्रल शेप में, तो आपका जिनोन सेंट्रल एटम, सराउंडिंग आपका एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, बाकी जैसे हमने क्या कर दिया पूरा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, स्क्वायर प्लेनर, तो शेप आपकी क्या हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर। इस तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूल्स बताओगे तो उनकी स्ट्रक्चर्स निकालना बड़ा आसान है, हो जाएगी।